हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम नमस्कारम अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार यादव सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और वो भी जो है त्रिकोणमिति। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जो है इससे पहले 7 लेक्चर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग जो है प्रश्नावली 8.4 को सोल्व करने वाले थे, जिसमें कुछ सवाल जो है रह गए हैं। तो उसी सवाल को जो है आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। मेरे दोस्त, यहाँ से जो है आप समझ लीजिए कि 5 नंबर आपको जो है आज की क्लास से फिक्स होने वाला है, क्योंकि 5 नंबरिया क्वेश्चन त्रिकोणमिति से इसी प्रश्नावली से 8.4 का जो 5 नंबर का सवाल है, और 5 नंबर में कुल जो है 10 गो सवाल दिया हुआ है। ये 10 गो प्रश्न जो है आप एकदम एकाग्रता के साथ जो है पूरे फोकस के साथ कर लेते हैं, तो आपको 100% जो है यहाँ से 5 नंबर समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में फिक्स हो गया। तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले जो है आप बीटीसी यानी कि एनसीईआरटी का जो बुक होता है सामने में रखिए। इससे पहले जो हम 4 नंबर तक बता दिए थे, और आज जो है 5 नंबर का जो है प्रश्न बताएंगे, जिसमें 10 को सवाल है। और यहाँ से जो है 5 नंबर के और 2 नंबर के दोनों प्रश्न, दोनों टाइप के जो है प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जो है जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। किताब आपके सामने में होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न जो है सिद्ध करने वाले प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 नंबर का पहला प्रश्न। 5 का पहला प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम बना रहे हैं 5 नंबर का, और वो भी पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर। पहला प्रश्न है कोसेक थीटा और माइनस में मेरे भाई यहाँ पर दिया हुआ है कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, ये पूरा का दिया है होल स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पर लाना है क्या, तो 1 माइनस में कोस थीटा, और बट्टा में लाना है 1 प्लस में कोस थीटा। 1 माइनस में कोस थीटा मेरे भाई, और बट्टा में लाना है 1 प्लस में कोस थीटा। ये जो है सिद्ध करके लाना है। उसको बंद करके रखो ना, डाउन हो जाएगा, वैसे में समस्या हो जाएगा ना। कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर लाना है, और साथ में क्या लाना है, 1 माइनस में कोस थीटा, और बट्टा में 1 प्लस में कोस थीटा। ध्यान से समझिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, ये साइड जो दिया हुआ है इसको कहते हैं LHS, और ये साइड जो दिया है इसको कहते हैं RHS। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, LHS से लेना है। यहाँ पर लिखना है LHS। LHS को तोड़ ताड़ करके जो है RHS के बराबर ला लेना है। त्रिकोणमिति क्या कहता है, उसको जो है अलग अलग त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करके जो है RHS के बराबर ला लीजिए। तो इसका LHS जो है उसको तोड़ करके हम RHS ला लेते हैं। प्रश्न दिया है यहाँ पर कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा और माइनस में मेरे भाई कोट थीटा, पूरा का है यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, कोसेक और कोट को जो है साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेना है। मेरे भाई, साइन और कोस के पदों में हम क्या करेंगे, इनको व्यक्त कर लेंगे। अब देखो इधर, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक जो है किसका फॉर्मूला होता है, 1 बटा में साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो 1 बटा में साइन थीटा, और माइनस में कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा, और बटा में मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा, यानी कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ये पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए इधर, अब इसके बराबर बाद में क्या करना है, साइन थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा को ले लेना है कॉमन। अब साइन से साइन हो गया खत्म, यहाँ पर हो गया 1, और माइनस में साइन से साइन खत्म, यहाँ पर हो गया कोस थीटा। अब यहाँ पर पूरा का कर देंगे होल स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए इधर, अब क्या करना है, 1 माइनस में कोस थीटा, अलग अलग दोनों का होल स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ पर 1 माइनस में कोस थीटा, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी मतलब स्क्वायर होगा। नीचे में साइन है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा भी होगा। और मेरे भाई यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताए थे हम, फॉर्मूला क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो इनका फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चलिए इधर लिखते हैं। 1 माइनस में कोस थीटा को लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस थीटा, या डायरेक्ट रहने दीजिए होल स्क्वायर अभी। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए इधर, 1 माइनस में कोस थीटा का मतलब 2 बार हो गया 1 माइनस में कोस थीटा, और पुनः जो है इसको 1 माइनस में लिख सकते हैं हम यहाँ पर कोस थीटा। मेरे भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और माइनस में होता है ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में यानी कि 1 प्लस में कोस थीटा, और मेरे भाई एक बार इसी को लिख देंगे माइनस में 1 माइनस में कोस थीटा।
बातें बन गया। चलिए 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस हो गया ख़त्म, ऊपर में बच गया 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे में मेरे भाई यहाँ पर बच गया 1 प्लस में कोस थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ला लिए RHS को जो है यहाँ पर LHS के बराबर, LHS को तोड़ करके RHS ला लिए, यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। इस तरह से जो है आपको पहला प्रश्न बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है आपको 100% समझ में आया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा प्रश्न जो है इससे भी ज़बरदस्त अंदाज में आपको बताते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कोस ए बट्टा में यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस में 1 प्लस में साइन ए। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ 5 नंबर का ये दूसरा प्रश्न जो है ये कह रहा है कोस ए और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर दिया है 1 प्लस में साइन ए। कोस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए, बीच में मेरे भाई प्लस है और यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए, और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर दिया है कोस ए। और इसको तोड़ करके यहाँ पर LHS को तोड़ करके यहाँ पर क्या लाना है, दिख रहा है ना यहाँ पर LHS को तोड़ करके क्या लाना है, तो 2 सेक ए लाना है। यहाँ पर 2 सेक ए जो है आपको लाना है। चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, लिखेंगे LHS। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले LHS लिखना है। अब देखिए ध्यान से, LHS में दिया है यहाँ पर कोस ए, तो कोस ए, और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए, बीच में है प्लस तो प्लस 1 प्लस में साइन ए, और नीचे में यहाँ पर कोस ए। त्रिकोणमिति का सवाल जो है, अब आपको लगता होगा कि कहाँ पर, कहीं पर LCM कर लेते हैं, कहीं पर जो है कोसेक के बदला में 1 बट्टा साइन ए डाल देते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस से संभव है। आप भी जो है प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सवाल को बनाइए, बार बार जो है रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही जो है बेस्ट डिवीजन छिपा हुआ है। जितना अच्छा आप जो है रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा आपको डिवीजन होगा। ब्रूसली के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ब्रूसली जो है एक फाइटर था जिसका एक हाथ नहीं था, एक हाथ था। उनका कहना था कि हम जो 1000 पंच को जो है 1000 पंच नहीं सीखते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पंच वो सीखने का प्रयास नहीं करता, एक ही पंच को जो है 1000 बार प्रैक्टिस करता है, लाखों बार प्रैक्टिस करता है। तो मान लीजिए कि 50-60 सवाल बनाने से बेहतर है आप एक सवाल को जो है 50-60 बार बना लीजिए, तब जो है आपके रग रग में सवाल दौड़ जाएगा। यही होता है प्रैक्टिस। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा कैसे नहीं, दौड़ेगा। फटाक से जो है बना लीजिएगा। जहाँ पर लोग का सोच जो है ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर आपका सोच शुरू होगा। इसीलिए प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कीजिए। यहाँ पर कोस ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस साइन ए बट्टा में कोस ए दिया हुआ है। चलिए इसका LCM ले लीजिए नीचे वाला का। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर कोस है, तो यहाँ पर इसका LCM लेंगे तो कोस ए और इंटू में हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए मेरे भाई। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हो गया ख़त्म। जब कोस को कोस से गुना कीजिएगा मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस में कोस से कोस हो गया ख़त्म। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन में जब गुना कीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए, और ये पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पर क्या करना, देखिए कोस स्क्वायर ए है तो यहाँ पर रहने दीजिए कोस स्क्वायर ए, और प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है, प्लस में 2ab होता है, और प्लस में होता है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के जगह पर 1 का स्क्वायर 1 ए होगा, प्लस में मेरे भाई 2, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर यहाँ पर साइन ए। उसके बाद मेरे भाई बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखिएगा, तो साइन स्क्वायर ए लिखना है। अब नीचे में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर है कोस ए और इंटू में 1 प्लस में साइन ए दिया हुआ है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर 1। क्या होता है, तो 1। तो इन दोनों के बदला में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बदला में हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और प्लस में यहाँ पर 1 ऑलरेडी है ये है, और प्लस में यहाँ पर 2 को जब साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर दिया हुआ है कोस ए, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस में साइन ए। अब चलिए अब क्या करना है, जब 1 में मेरे भाई यहाँ पर 1 में जब 1 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, तो 2 होगा। तो यहाँ पर लिखना है 2, और प्लस में मेरे भाई 2 साइन ए ऑलरेडी यहाँ पर है, और नीचे में यहाँ पर कोस ए, और मेरे भाई यहाँ पर कोस्ट के अंदर में दिया है 1 प्लस में साइन ए। चलिए ऊपर में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब दोनों जगह 2 है, 2 जो है कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पर मेरे भाई साइन ए। अब नीचे में देखिए कोस ए है तो यहाँ पर रहने दीजिए कोस ए, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर भी है 1 प्लस में साइन ए।
1 प्लस में साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए हो गया खत्म, ऊपर में बच गया 2 और नीचे में बच गया कोस ए। और मेरे भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना में 1 बट्टा में कोस ए, और 1 बट्टा कोस ए किसके बराबर होता है, तो सेक ए के बराबर होता है मेरे भाई, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। इस तरह से आप जो है एकदम शानदार अंदाज में दूसरा प्रश्न को भी बना सकते हैं। काफ़ी आसान प्रश्न था, एलसीएम का कमाल है, एलसीएम लीजिए ठीक से जो है पूरे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सवालों को बनाइए। अब देखिए यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर आपको अलग तरीका से सेक के जगह पर कोसेक भी प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कहेगा कि साइन थीटा बटा में 1 प्लस में मान लीजिए कि कोस थीटा, फिर 1 प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में 2 कोसेक थीटा प्रूव करें। तो अलग अलग तरीका से आपको दिया जा सकता है, आप जो है प्रश्नों को बना लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट सवाल जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में इससे भी ज़बरदस्त अंदाज में आपको बताते हैं। अब तीसरा प्रश्न बनाते हैं मेरे भाई। तीसरा प्रश्न जो है अपने आप में बाहुबली है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर का जो तीसरा प्रश्न है ध्यान से समझिए। इधर तीसरा प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और 5 नंबर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है टेन थीटा बट्टा में 1 माइनस कोट थीटा। टेन थीटा मेरे भाई यहाँ पर बट्टा में 1 माइनस में कोट थीटा और प्लस में दिया है कोट थीटा और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस में टेन थीटा और बराबर में आपको लाना है प्रूफ करके 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। 1 प्लस में मेरे भाई यहाँ पर सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा। तो मेरे भाई चलिए इसको एकदम शानदार अंदाज में बनाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। अलग अलग तरीक़ा से इसी प्रश्न को घुमा फिरा करके जो है पूछा जाता है। तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है पूरा फुल फोकस के साथ नज़र जो है मार करके नोक पर टिकाए बैठिए और ये प्रश्न जो है देखिए हम आपको कैसे समझाते हैं। यहाँ पर भी जो है LHS को तोड़ करके RHS लाना है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। टेन थीटा मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा और बट्टा में 1 माइनस में कोट थीटा और प्लस में यहाँ पर कोट थीटा और बट्टा में यहाँ पर 1 माइनस में टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा को क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा और बट्टा में लिख लेना है कोस थीटा। उसको साइन और कोस में सबको बदल दीजिए, सबको बदल दीजिए। 1 माइनस में कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा। मेरे दोस्त यहाँ पर प्लस को प्लस रहने दीजिए, कोट को लिखिए यहाँ पर कोस थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसके बराबर लिखिए। यहाँ पर 1 बट्टा में 1 माइनस में 10 को क्या लिखेंगे साइन थीटा और बट्टा में यहाँ पर कोस थीटा। साइन थीटा बट्टा में क्या लिखेंगे कोस थीटा। चलिए अब नीचे वाला का सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए, यहाँ पर है साइन थीटा और बट्टा में है कोस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे का ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। नीचे का क्या ले लेते हैं एलसीएम, साइन और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन ए थीटा होगा। और साइन थीटा को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा साइन थीटा। ध्यान से समझिए, इधर साइन से साइन हो गया कैंसिल, माइनस में कोस है तो यहाँ पर रहने दीजिए कोस थीटा। चलिए बीच में है प्लस तो प्लस डालिए। अब ऊपर को वैसे ही लिखेंगे कोस थीटा और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा, ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम। नीचे में इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 और कोस थीटा का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। जब कोस को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो कोस थीटा होगा और माइनस है तो माइनस, कोस से कोस हो गया खत्म और साइन है तो यहाँ पर होगा साइन थीटा। चलिए अब भाग में क्या होता है मेरे भाई, अगर कोई भी चीज़ भाग में दिया रहे तो डायरेक्ट जो है पलट जाता है। तो इसको जब पलटेंगे तो साइन थीटा चला जाएगा ऊपर और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा नीचे। तो चलिए इसको पलट लेते हैं, इसको जो है ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। भले हमको गर्मी लगे लेकिन आपको जो है एकदम गर्मी एग्जाम में लगना चाहिए, क्योंकि ठंडी में परीक्षा होता है। आपकी जो है दिल और दिमाग में हर जगह गर्मी दौड़ना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है आपके नग्न मस्तक होना चाहिए वहाँ पर, तब जाकर के आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो लिखना है यहाँ पर साइन थीटा मेरे भाई, और नीचे में क्या है कोस थीटा। पलट दीजिए, इसी को गुना करेंगे तो साइन जाएगा ऊपर में और नीचे में आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। नीचे में आ जाएगा साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, बीच में क्या है तो प्लस है। अब इसको भी ठीक कर लेते हैं। ऊपर में है यहाँ पर कोस थीटा और नीचे में है मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा। पलट देते हैं इसको भी, तो कोस थीटा चला जाएगा ऊपर में और नीचे में क्या आ जाएगा, तो नीचे में कोस थीटा माइनस में आ जाएगा साइन थीटा। तो नीचे में मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा। चलिए अब देखिए इधर, अब देखिए इधर
क्या करना है, जब साइन को साइन से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में जब कोस यहाँ पर दिया हुआ है तो कोस थीटा। अब कोस ब्रैकेट के अंदर में लिख दीजिए इसको साइन थीटा, और माइनस में मेरे भाई यहाँ पर कोस थीटा लिख दिए। प्लस है बीच में तो प्लस को रखिए। प्रैक्टिस पर सब कुछ निर्भर है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब का सब प्रैक्टिस पर है। बनाते चलिए सवाल को, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। जब कोस को कोस से गुना कीजिएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा होगा, बट्टा में साइन को यहाँ पर गुना करेंगे तो साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर कोस थीटा, और माइनस में यहाँ पर साइन थीटा। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो इसको सीधा करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए, ताकि एलसीएम जो है एकदम ठीक ठाक आ जाए, एलसीएम जो है किसी प्रकार के एलसीएम में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस को कॉमन लेना होगा। माइनस को मेरे भाई क्या करना होगा, तो कॉमन लेना होगा। चलिए यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर लिखिए माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर जब माइनस को कॉमन लेंगे मेरे भाई तो क्या होगा, वही होगा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और बट्टा में कोस थीटा है, तो रहने दीजिए कोस थीटा, इधर तो ठीक है, इधर साइन थीटा और माइनस में मेरे भाई यहाँ पर कोस थीटा है, ये है। अब देखिए मेरे भाई जब माइनस को कॉमन लेंगे, ई वाला माइनस को, तो माइनस जब आगे में आएगा तो प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो हम डायरेक्ट क्यों ना रख दें यहाँ पर, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस रख देते हैं, ऊपर में जो है वैसे ही रहने दीजिए कोस स्क्वायर थीटा। जब माइनस कॉमन ले लिए तो इसको सीधा करके लिखेंगे, साइन थीटा है तो साइन थीटा, और साइन थीटा को इस साइड और कोस थीटा को उस साइड कर देंगे, यानी साइन थीटा। और मेरे भाई जब माइनस को यहाँ पर प्लस से गुना करेंगे, क्योंकि कोस जो है प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कोस थीटा। अब हो गया ठीक। अब जो हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम जो है हम आसानी से ले सकते हैं। अब देखिए ये दोनों जो है सेम है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पर भी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पर भी। तो एलसीएम में सेम डिजिट जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम वही हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1/4 है और प्लस में 1/4 दिया हुआ है, तो एलसीएम दोनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ना होगा एलसीएम। तो यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो एलसीएम भी क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा। लेकिन ये दोनों अलग है तो इसको गुना में लिखिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और गुना में मेरे भाई यहाँ पर कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों अलग है लेकिन ये दोनों जो है सेम है, कोनो एगो उठा करके रख देंगे, साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा। चलिए एलसीएम तो ले लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या तमाशा होने वाला है, कोस से हो गया कोस खत्म, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया खत्म। लेकिन बच क्या गया, बच गया यहाँ पर साइन थीटा। जब साइन को जब हम साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन को जब साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो साइन क्यू थीटा होगा। तो यहाँ पर लिखना है साइन क्यू थीटा, और माइनस में अब देखिए यहाँ पर साइन से साइन हो गया खत्म, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म। जब कोस को कोस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कोस क्यू थीटा होगा। तो यहाँ पर भी लिखना है कोस क्यू थीटा। क्या लिखना है मेरे भाई, तो कॉस क्यू थीटा लिखना है, क्यू थीटा। चलिए आगे क्या करना है, अरे वही करना है जो हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ए क्यू और माइनस में बी क्यू का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए। अब ये ए क्यू माइनस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं ए क्यू और माइनस में बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ए माइनस में बी, और होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में ए बी, और प्लस में होता है मेरे भाई बी स्क्वायर। ये होता है ए क्यू और माइनस में बी क्यू का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर जो है हम पूरे प्रश्न को बैठा देंगे, इसी फॉर्मूला पर तोड़ देना है। इधर तो जगह तो नहीं है, इस साइड का जो है फटाफट आप जो है लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अब जो है चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, और इससे आगे का जो कार्य है हम इस साइड में कर रहे हैं। इसको मिटा दें, मिटा देना, हाँ ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब ये जो है यहाँ पर मिट रहा है, हम इसको मिटा करके आगे जो होने वाला है उसको कर रहे हैं। आगे क्या करना है, अब देखिए ए माइनस बी, तो ए के जगह पर साइन थीटा और बी के जगह पर कोस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और माइनस में मेरे भाई बी के जगह पर कोस थीटा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में मेरे भाई ए बी, तो प्लस में ए बी के जगह पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा कोस थीटा, और प्लस में
प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, बी के जगह पर क्या है कॉस, तो प्लस में बी स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, और बट्टा में भी कुछ दिया हुआ है, बट्टा में है यहाँ पर दिया हुआ, बट्टा में दिया हुआ है साइन थीटा और इंटू में क्या है तो कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर में साइन थीटा और माइनस में मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। चलिए यहाँ पर क्या दिया देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी है, दोनों हो गया कैंसिल, दोनों क्या हो गया कैंसिल। ऊपर में क्या बच गया है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, तो दोनों के बदला में 1 लिख लीजिए, प्लस में यहाँ पर साइन थीटा और इंटू में मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा, और बट्टा में जो दिया हुआ है यहाँ पर साइन थीटा और इंटू में मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा। चलिए दोनों के बट्टा में लिखिए, 1 के बट्टा में भी इतना को लिखना है और इसके बट्टा में भी इतना को लिखना है, तो 1 के बट्टा में भी साइन थीटा और इंटू में मेरे भाई यहाँ पर कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इनके बट्टा में भी लिखना है साइन थीटा और इंटू में यहाँ पर कॉस थीटा। ये हो गया कैंसिल, 1 बट्टा में साइन होता है कोसेक थीटा और यहाँ पर इंटू में 1 बट्टा में कोस क्या होता है तो सेक थीटा, और प्लस में इसको जब कटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी को सीधा करके लिखिए 1 प्लस में कोसेक थीटा इंटू में यहाँ पर सेक थीटा। यही तो लाना था प्रूव करके, तो यहाँ पर लिखना है RHS प्रूव्ड, RHS मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखना है तो प्रूव्ड। यही तो लाना था ना, यहाँ पर 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये जो है इतना प्रूव्ड करके लाना था अपने लोग को। ये जो है फाइनली प्रूव्ड हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा। एक बार में नहीं बन रहा है तो 2 बार बनाइए, 2 बार में नहीं तो 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, लेकिन 100% इसको सीखिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। चलिए 5 नंबर का चौथा प्रश्न काफ़ी आसान है, 2 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर का ये जो है चौथा प्रश्न काफ़ी आसान है, 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि 1 प्लस में सेक ए बटा में यहाँ पर सेक ए। प्रश्न दिया है 1 प्लस में सेक ए और बटा में यहाँ पर दिया हुआ है सेक ए, और बराबर में लाना है यहाँ पर तोड़ फाड़ करके लाना है साइन स्क्वायर ए, और बटा में यहाँ पर लाना है 1 माइनस में कोस ए, 1 माइनस में लाना है कोस ए। चलिए ध्यान से समझिए, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, और संकेत में कुछ दिया हुआ है। करा संकेत व्यंजक को साइन और कोस के पदों में लिखिए, यानी साइन और कोस के पद में व्यक्त करने के लिए पहले ही कह दिया है, और वैसे नहीं भी कहता तो हम लोग प्रूव करते। देखिए यहाँ पर RHS को भी प्रूव करना है, LHS दोनों को प्रूव करके लाना है। कैसे तो ऐसे यहाँ पर लिखना है पहले LHS को पहले तोड़ लेते आखिरकार आता क्या है। तो 1 प्लस में यहाँ पर सेक ए है तो सेक ए, और बटा में क्या है सेक ए। पहले इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 है तो 1, बटा में कुछ नहीं तो 1 प्लस में 1 बट सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कोस ए, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा में कोस ए, और सेक को लिखेंगे यहाँ पर 1 बटा में कोस ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर वाला को एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर कोस ए है तो कोस ए, कोस से जब 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा कोस ए, और प्लस में यहाँ पर कोस से कोस खत्म 1 होगा, बटा में 1 बटा में कोस ए ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब इसको जब पलटेंगे यहाँ पर तो कोस ए है, प्लस में 1 है, और बट्टा में कोस ए ऑलरेडी है। कोस ए को जब पलटेंगे तो कोस ए जाएगा ऊपर में, और यहाँ पर मेरे भाई 1 आएगा नीचे में। कोस से कोस हो गया ख़त्म, बच क्या गया यहाँ पर, तो बच गया यहाँ पर कोस ए, और प्लस में यहाँ पर बच गया 1। यहाँ पर RHS के इक्वल आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या तो RHS प्रूव्ड। क्या लाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर RHS नहीं, अभी RHS के इक्वल आया नहीं है, ये LHS को तोड़ करके यहाँ पर आया है कोस ए और प्लस में 1। क्या आया है तो कोस ए और प्लस में 1 आया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद RHS को भी तोड़ करके जो है इतना लाना है, आखिरकार आता है कि नहीं। तो अब लिखना है RHS। अब RHS को चलिए तोड़ते हैं। RHS में यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर में ए, और बट्टा में क्या देना है 1 बट्टा में कोस ए दिया हुआ है। चलिए फॉर्मूला तोड़िए, फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के बराबर में क्या लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बट्टा में माइनस में 1 माइनस में क्या है तो कोस ए है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 1 माइनस में यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है, तो ए माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1 माइनस में कोस ए एक बार जो है माइनस में लिख लेते हैं, और 1 माइनस में कोस ए जो है एक बार प्लस में लिख लेते हैं, प्लस में।
और बट्टा में ऑलरेडी यहाँ पर 1 माइनस में कोस ए दिया हुआ है। चलिए ये से ये हो गया ख़त्म। इसको सीधा करके लिख दीजिए, पहले कोस ए और बाद में +1, यानी इधर भी आ गया कोस ए +1 और इधर भी आ गया कोस ए +1, यानी लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए LHS बराबर आ गया यहाँ पर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी, चौथा प्रश्न को आप काफ़ी आसान तरीका से बना सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। पांचवा प्रश्न जो है ये भी अपने आप में बाहुबली है और ये भी प्रश्न जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर का 5वां प्रश्न है, ध्यान से समझिए। इधर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कोस ए माइनस में साइन ए +1, कोस ए और माइनस में साइन ए और प्लस में 1, और बट्टा में मेरे भाई यहाँ पर लाना है कोस ए प्लस में साइन ए -1, कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, और बराबर में लेकर के यहाँ पर आना है 1 प्लस में, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या लाना है, तो कोसेक ए प्लस में कॉट ए लाना है, कोसेक ए और प्लस में मेरे भाई यहाँ पर कॉट ए लाना है। चलिए इस प्रश्न को बनाने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वही तरीका हम आपको बताएंगे। तो चलिए यह तरीका जो है काफ़ी आसान तरीका है और ये तरीका जो है आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS में दिया है मेरे भाई यहाँ पर कोस ए और माइनस में यहाँ पर साइन ए और प्लस में यहाँ पर 1। इस प्रश्न में क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ पर कोस ए प्लस में यहाँ पर साइन ए और माइनस में यहाँ पर 1 है नीचे में। परिमेयकरण जब ये हर का परिमेयकरण करेंगे तो माइनस है तो ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये दोनों को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। विद्यार्थी सब क्या करता है, इसको भी माइनस बना देता है और इसको जो है प्लस बना देता है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ये दोनों को मानना है ए और इसको मानना है बी के इक्वल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोस ए और प्लस में यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए, और ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। हर के परिमेयकरण में साइन जो है बदल जाता है। और यहाँ पर है कोस ए प्लस में यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 1। अब देखिए अब यहाँ पर ये दोनों को जो है क्या करना है, ये दोनों को एक साथ रखना है और यहाँ पर ये दोनों को एक साथ रखना है, यहाँ पर ये दोनों को एक साथ रखना है और यहाँ पर ये दोनों को जो है एक साथ रखना है। चलिए कोस ए प्लस 1 को एक साथ रखेंगे, यहाँ पर कोस ए और प्लस 1 को एक साथ रखेंगे ताकि मामला बन जाए, और माइनस में यहाँ पर साइन ए को एक साथ रखेंगे बट्टा। यहाँ पर क्या करेंगे, कोस ए और प्लस में मेरे भाई यहाँ पर साइन ए को एक साथ रखेंगे और यहाँ पर -1 को साइड कर देंगे, और इधर गुना में इन दोनों को एक साथ रखेंगे। यहाँ पर कोस ए और प्लस 1 को एक साथ रखेंगे और प्लस में यहाँ पर साइन ए को एक साथ रखेंगे। कोस ए और प्लस में मेरे भाई यहाँ पर साइन ए और यहाँ पर प्लस में 1 को एक साथ रखेंगे। चलिए अब क्या करना है, अब इन दोनों को मानना है ए, अब इन दोनों को मानना है बी, इसको मानना है बी, इनको मानना है ए, इसको मानना है बी। तो ए प्लस में बी, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में हो जाता है बी स्क्वायर। तो वही काम करना है। और यहाँ पर भी इनको मान लीजिए, इन दोनों को ए और इसको मान लीजिए बी, इन दोनों को मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, वही काम करिए। चलिए ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए और मेरे भाई यहाँ पर कोस ए और प्लस में 1 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो होल स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तनिक भी मिस्टेक होगा पूरा सवाल चौपट हो सकता है। प्लस माइनस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको मानना है ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कोस ए और प्लस में साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, और मेरे भाई अब क्या होगा, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर में यहीं पर काम कर देते हैं। कोस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2ab, तो 2 और कोस ए और बी की जगह पर 1 है तो 1, और माइनस में मेरे भाई यहाँ पर 2ab और प्लस में बी स्क्वायर रखना है ना, तो प्लस में बी स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर है ये है माइनस में साइन स्क्वायर ए पूरा का बट्टा। बट्टा में क्या दिया हुआ है, कोस ए प्लस में साइन ए, इसका भी होल स्क्वायर तोड़ लीजिए। कोस स्क्वायर ए और प्लस में मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2a के जगह पर कोस ए और b के जगह पर यहाँ पर साइन ए, ये लिखना है। माइनस में 1 है तो माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1। चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या करना है।
अरे वही करना जो हम करेंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर ए है तो रहने दीजिए cos स्क्वायर ए। चलिए प्लस में 2 तो 2, यहाँ पर cos ए है तो cos ए। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इन दोनों के बदला में फॉर्मूला हम यहाँ पर बैठा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या तो प्लस में यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे मेरे भाई तो cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे बट्टा। अब यहाँ पर cos स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला 1 के इक्वल होता है। इन दोनों के बदला में 1 डालेंगे और प्लस में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर cos ए है और इनटू में क्या है तो साइन ए है और माइनस में 1, माइनस से प्लस हो गया ख़त्म। अब एगो cos स्क्वायर ए और एगो cos स्क्वायर ए, थीटा सॉरी यहाँ पर डाल दिए ए है तो ए रहने दीजिए। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 2 cos ए ऑलरेडी है। नीचे में क्या है यहाँ पर 2 cos ए दिया हुआ है इनटू में मेरे भाई यहाँ पर साइन ए दिया हुआ है। चलिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी 2, तो यानी 2 और cos जो है कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। यानी 2 और साथ में यहाँ पर क्या करेंगे 2 को और साथ में cos ए को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा। यहाँ पर तो एगो cos ए बचले है क्योंकि स्क्वायर था और प्लस में यहाँ पर 1 बच जाएगा पूरा का बट्टा। यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई तो यहाँ पर 2 cos ए और इनटू में क्या है तो साइन ए है। 2 cos ए से 2 cos ए खत्म हो गया, ऊपर में बच गया cos ए और नीचे प्लस में 1 और नीचे में बच गया यहाँ पर साइन ए। अलग अलग लिख दीजिए इसी को, cos ए और बट्टा में साइन ए लिखिए, फिर अलग से लिखिए प्लस में 1 के बट्टा में भी साइन ए। चलिए ध्यान दीजिए, cos बट्टा में साइन क्या होता है तो cot ए होता है और प्लस में यहाँ पर 1 बट्टा को साइन क्या होता है तो cosec ए होता है। प्रूव करके हमको लाना था cosec ए और प्लस में यहाँ पर मेरे भाई cot ए। तो फाइनली जो है यह प्रूव्ड हो चुका है तो यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। तो ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का जो 5 प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल ही देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।